तो मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी विधानसभा पहुंच चुके हैं। विधानसभा के बाहर से मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, आप ही सुनिए। मीटिंग बनना भी शुरू हो गया है और दूसरा जो बजट आता है हमेशा फरवरी के अंदर, हो सकता है वो कुछ जल्दी आ जाए, उसकी तैयारियां चल रही है। विभाग के स्तर पर भी चल रही है। माननीय सभी विधायकों से भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी आवश्यक कार्य उनको क्षेत्र में लगते हो वो उनको आप बता सकते हैं और मुख्यमंत्री जी उनको हर कार्य को बैठ के बात करेंगे। सबसे विधायकों से 1 to 1 भी बात करेंगे, किसी प्रकार की कोई उनको करनी होगी। वापस जीत के आना है, ये विधायकों को मुख्यमंत्री जी ने रात की विधायक दल की मीटिंग में भी पुनः दोहराया है। और एंटी इनकम्बेंसिंग है नहीं सरकार की। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां पर सभाएं हो रही है, जबरदस्त हुजूम उमड़ रहा है पब्लिक का। सरकार वहां पर रिपीट करने की तैयारी में है और विधायक जीत के आवे, ये सीएम साहब की भी एक सोच है कि वो सारे विधायक वापस जीत के आए। तो इसके लिए उनको जो भी विधायकों के हित में करना होगा, विधायकों को उन्होंने खुले रूप से बैठ के बात करेंगे और चर्चा करेंगे। राठौड़ साहब ने कहा कि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, सीएम भी रहे। देखिए, ये राठौड़ साहब जाने, उनकी पार्टी जाने क्या उनका फैसला होता है। बाकी सेंटर में कई बार इस प्रकार की स्थिति हुई है, अनेक राजनीतिक दल भी हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि केजरीवाल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, सीएम भी है। मायावती जी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रही, वो भी सीएम रही है। और भी शायद मेरे हिसाब से अखिलेश यादव ये उनमें से परिवार में से भी कोई रहे होंगे, मुलायम सिंह जी में से। कई राजनीतिक दल के, ये अपनी अपनी पार्टी का सोच है, उनको अपनी पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पुरानी पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो जो फैसला लेगी अपने स्तर पर लेगी। मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं को देखिए, ये अभी इस प्रकार का हमारे पास में तो कोई सब्जेक्ट आया नहीं है। कल तो जो चर्चा हुई है वो चर्चा इस बात की हुई, मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद दिया है कांग्रेस के सभी विधायकों को, जो भारतीय जनता पार्टी अपनी विधायक दल की मीटिंग के अंदर ये चर्चा कर रही थी, लंपी को लेकर एक मुद्दा बनाना चाह रही थी पूरे प्रदेश के अंदर, वो फेल हो गई है। कल कांग्रेस के विधायकों ने जिस प्रकार का जवाब दिया है और केंद्र से जवाब मांगा है, उनकी सज्जियां उड़ाई है, उस बात को लेकर एक हम भी कहना चाहेंगे कि एक गाय के नाम के ऊपर आप राजनीति करना चाहते हो। एक विधायक यहाँ पर एक लंपी पीड़ित गाय को लेके आए और लंपी पीड़ित गाय के आप जान सकते हैं कि जब उसके फोड़े हो जाते हैं, उन फोड़ों के ऊपर सॉल्यूशन लगा के, स्टिकर लगा के लेके आए हैं। वो खाली एक विधायक का फैसला नहीं है, वो पूरे इनकी प्रतिपक्ष का फैसला है। इस प्रकार से गाय को लाया जाए तो मेरा तो ये कहना है कि उन पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस प्रकार से गाय को लेके आए हैं तो न केवल उस विधायक पे बल्कि सारे प्रतिपक्ष के ऊपर दर्ज होना चाहिए कि किस प्रकार एक तरफ गाय की राजनीति करते हैं और एक तरफ पीड़ित गाय को यहाँ पर किस प्रकार उन्होंने परेशान भी किया है। बिजली पर घेरेंगे आज, वो महंगी बिजली मिल नहीं रही लोगों को, कोयला खरीद में घोटाला हो गया। देखिए, राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पहली बार बने थे, तब भी उन्होंने ये कहा था कि चाहे मेरे कोई भी स्थिति बने, आर्थिक स्थिति में पूरे 5 साल तक किसानों की बिजली के दाम नहीं बढ़ने दूंगा। पहली बार बने तब भी उन्होंने दाम नहीं बढ़ने दिए, दूसरी बार बने तब भी नहीं बढ़ने दिए, तीसरी बार बने तब भी नहीं बढ़ने दिए। रही बात कोयला संकट की, तो मुख्यमंत्री जी कई बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से भी मिले। कल हमारे मंत्री जी जाके आए हैं दिल्ली के अंदर, सेंटर से मिनिस्टर से भी बैठ के बात करिए, समाधान करेंगे, चर्चा करेंगे। और बिजली के ऊपर घेरने के लिए इनके पास में कुछ नहीं है। सदन आराम से चलेगा, 2 विधेयक आएंगे, उसमें वो पारण होंगे और विधायी कार्य होंगे जो भी है। और फिर बीएससी की मीटिंग के अंदर फिर फैसला लिया जाएगा कि मीटिंग जो है आगे, सदन कल भी चलता है, परसों भी चलता है, आगे जो भी बिजनेस आएगा उसके बाद। थैंक यू। विधानसभा से लगातार सरकार भागने की कोशिश करती रहती है। अभी तक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो बिजनेस अप्रूव हुआ है वो आज और कल सिर्फ 2 दिन का है। आज अगर दोबारा बैठक होगी तो सदन के बैठ के आगे बढ़ने की संभावना होगी। पर सरकार छोटे से छोटा सत्र इसलिए चलाना चाहती है कि सरकार के अगुवा मुख्यमंत्री जी अब यहाँ से किसी न किसी रूप से विदा की ओर बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सदन के अंदर कल जिस प्रकार लंपी के अंदर सरकार गिरी, मंत्री निरुत्तर रहे, आज बिजली पर हम लोगों ने स्थगन लगाए हैं। बिजली को लेके हाहाकार मचा हुआ है, बिजली की कटौती है, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं और उसके साथ साथ बिजली खरीदने में भ्रष्टाचार है, कोयला खरीदने में भ्रष्टाचार है। एक बार फिर 24 पैसे फ्यूल चार्ज बड़े बिलों में आ रहे हैं, एडिशनल सिक्योरिटी की राशि बढ़ रही है। इन सब को लेकर सरकार को घेरेंगे।
तो प्रश्नकाल में उठेंगे जनहित के मुद्दे और विधानसभा में आज जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों का देखिए बेसिकली कार्य जनहित के मुद्दों पर अगर बात ही ना हो और अगर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी ही होती रहे तो किसी भी सत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता। कृषि उपज मंडी बिल पर भी सदन के पटल पर आज भी रखा जाएगा। साथ ही प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे तो उठेंगे ही उठेंगे, लेकिन साथ ही अभी आपने सुना मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी का उनका ये कहना कि फरवरी से पहले ये बजट और फिलहाल देखिए खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी मीडिया से मुखातिब हुए। पूरा राजस्थान को ये बात तय कर लेनी चाहिए कि जो आदमी, आप यहाँ प्रेस के लोग हो, इस बात को जानते हो कि जिस आदमी ने फ्री दवा योजना दी, मॉडल बनाया राजस्थान को और चिरंजीव बीमा योजना लेकर आया, ये बात तय है कि बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन 1 करोड़ घरों में आज भी, ये तो अशोक गहलोत का ही मॉडल है। अब जाना तय हो गया, वो हो गया। ये जो प्रेस के लोग इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, बहुत जल्दीबाजी है। क्योंकि आपके साथ तो दिक्कत ये हो गई कि आपको तो राजनीति अंदर की चाहिए, क्या होने वाला है कांग्रेस में। तो कांग्रेस को तो मजबूत होते हुए पूरा देश देखना चाहता है कि कांग्रेस में जो भीड़ जुट रही है राहुल गांधी के साथ और जो समर्थन मिल रहा है कांग्रेस को, उससे बीजेपी डरी हुई है। अब फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष का होना है कांग्रेस के, चिंता बीजेपी को हो रही है। सब जगह चर्चा एक ही है, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष बनेंगे। अध्यक्ष बनेंगे तो उसके बाद राजस्थान का क्या होगा। राजस्थान में तो हमेशा अच्छा ही हुआ, राजस्थान का भी अच्छा होगा। इसलिए कल जो हमारी मीटिंग हुई उसमें तो अशोक गहलोत जी ने साफ कह दिया कि मैं थासू दूर को नहीं, जब इतना खुल के कह दिया और साफ बात कह रहे हैं कि मैं तो प्री बजट की तैयारी कर रहा हूं। और राजनीति में कोई एक दिन में 1 घंटे में सारे फैसले नहीं हो जाया करते, ये बात आप मानकर चलना। राजस्थान में आप जानते हैं कि कितने जबरदस्त संकट आए और उसके बाद सरकार बची। ऐसे में राजस्थान तो केंद्र के आंख की किरकिरी है। केंद्र सरकार और बीजेपी खुद डरी हुई है राजस्थान की सरकार से, राजस्थान की सरकार की वर्किंग स्टाइल से, राजस्थान की वेलफेयर स्कीम से। हम टारगेट पर हैं केंद्र सरकार के। केंद्र सरकार ये चाहती है कि राजस्थान में कांग्रेस कमजोर हो, क्योंकि डरी हुई है केंद्र सरकार। आप जानते हैं वल्लभनगर, धरियावद हम जीते, वल्लभनगर में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस जीती। धरियावद में 3रे नंबर पे आई बीजेपी। नगर निगम, पंचायत चुनाव सब हार गई। अभी तक सब चुनाव बीजेपी हार रही है और बीजेपी ये देख रही है कि कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है। कांग्रेस के अंदर सब अच्छा होगा, ऐसा होगा जिससे बीजेपी के लिए सब इलाज हो जाएगा। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। सीएम भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो भाई अभी तक तो यही है, सीएम अशोक गहलोत जी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी वो बने नहीं है। यदि बन जाएंगे तो उसके बाद ये सारी स्थितियां आएगी। तो अभी सारा फैसला तो होने दो, लेकिन अभी तक यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि बनेंगे तो भी सीएम वही रहेंगे। कल की जो मीटिंग है उसमें तो यही हुआ बातचीत, जो विधायक दल की मीटिंग है, जो लोगों की इच्छा है विधायकों की कि यदि मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत ही रहे, सबकी इच्छा है। बाकी ये सामने आ जाएगी। एक बड़ा सवाल देखिए, कल जब विधायक दल की बैठक हुई थी और उसके बाद में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए दिल्ली निकल रहे हैं। सवाल सबके जहन में यही था कि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर लगातार अब जो एक तरीके का सस्पेंस है वो बढ़ता जा रहा है, क्या राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालने के लिए तैयार होंगे, और अगर नहीं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनका नाम इतनी ज्यादा जगहों से और अलग अलग लोगों के जरिए सामने आ रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं थासू दूर रही और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य से अगर बात करें तो राजस्थान से जो जुड़ाव है वो हमेशा बना रहेगा। और उसके 2 अर्थ निकलते हैं। देखिए, अगर इस तरह के आगे हालात बनते हैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या दोहरी भूमिकाएं निभाएंगे, क्योंकि अभी जो कहना था प्रताप सिंह खाचरियावास का वो तो यही इशारा कर रहा था। बहरहाल आज विधानसभा में महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे उठेंगे, जनता से जुड़े हुए, जनता के हितों से जुड़े हुए। विधानसभा में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी और देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि पक्ष और विपक्ष किस तरह से आज महत्वपूर्ण जो अधिनियम है, जो अधिवक्ता कल्याण संशोधन निधि बिल 2022 है, जिसको लेकर अधिवक्ता और एडवोकेट संगठन लंबे समय से आंदोलनरत भी रहे। कई दफा उन्होंने मांग भी की है, कई ज्ञापन भी सौंपे गए, कई प्रोटेस्ट भी किए गए और सवाल और मांग उनकी भी यही कि अधिवक्ता एक्ट संशोधन बिल 2022 इसी सत्र में आ जाए और पारित होने के बाद में उनके पास में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी अपने जॉब को लेकर हो जाए। इसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण दिन है। इसके अलावा प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दे आज उठने वाले हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि कल की अगर बात करें तो कल लंपी की गूंज रही सदन में और उसके बाद में 2 विधायक हालांकि सदन के पटल तक पहुंचे। विधानसभा में आज भी 2 बिल लाए जाएंगे।
और अधिवक्ता कल्याण संशोधन विधि बिल 2022 उनमें से एक है, क्योंकि अधिवक्ता एडवोकेट काफी लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत है। प्रश्नकाल इसमें जनहित के मुद्दे सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी और हलचल विधानसभा के बाहर शुरू हो गई है। तीसरा दिन है आज।